શાશ્વત એક દર્શનદાન લક્ષણ જીવ છે, બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ બુદ્ધિ બાહ્ય છે. એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી. જે જાણે તો અનંત ને ગુણ દ્રવ્યને પર્યેપને તે જીવ જાણે આત્મને દશમો પામે રહી કરે. નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાન દેતો તે જ છે. જેમને તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે, જાણે જે કર્મો ઉદય જરા બંધથી મનમોહ છે. ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલી સર્વેશિતને બંદી કમુ શુદ્ધ કેવડી કથિતા સમય પ્રાપ્ત હો. સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાન ભવ દેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે. ઓમ શ્રી નમસ્તે નમસ્તે. कुलपुदाचार्य देव द्वारा रचित समय साहजी परमागम शास्त्र उसकी 6वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है. 6वीं गाथा में एक ज्ञायक भाव का स्वरूप है और एक ज्ञान के स्वभाव का स्वरूप आया है. तो ज्ञायक भाव जो त्रिकाली द्रव्य है और जो ज्ञान स्वभाव है वो प्रति समय परिणमने वाला भाव है. ऐसा एक ज्ञायक भाव और एक ज्ञान का परिणमन, ऐसा द्रव्य और पर्याय, ऐसा दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय, ऐसा एक जो 6ठी गाथा में ये परिपूर्णता वाली बात इसमें आई है. उसमें उसका प्रथम पैराग्राफ है, उसमें दृष्टि का विषय की चर्चा अपनी हो गई है कि जो अपने से ही सिद्ध होने से अनादि है, अनंत काल तक रहने वाला है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप है, क्षणिक नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता है, मगर उद्गल द्रव्य के साथ उसकी बंध पर्याय की एकत्व बुद्धि से उसको अभी उसकी पर्याय में संसार अवस्था भी चल रही है और संसार अवस्था चल रही है. उस समय भी शुभ अशुभ भाव रूप नायक तत्व, निज त्रिकाली तत्व, अपरिणामी तत्व, शाश्वत तत्व, ध्रुव तत्व, अखंड तत्व, नित्य निरावरण तत्व, वो शुभाशुभ भाव रूप परिणाम रूप हुआ ही नहीं. इसीलिए उसे पुण्य पाप का बंध भी नहीं होता है, कर्म का बंध भी उससे नहीं होता है. जब पर्याय में बंध की स्थिति चलती है, पर्याय में शुभाशुभ भाव चलते हैं, तब भी ज्ञायक भाव अबंध स्वभावी, एक रूप स्वभावी, अनादि अनंत स्वभावी, ध्रुव कुटस्थ स्वभावी, ऐसा ज्ञायक भाव ऐसा न ऐसा रह जाता है. उसे दृष्टि का विषय बोला जाता है. ऐसा दृष्टि का विषय कैसे प्राप्त हो, तो उसमें आया कि समस्त अन्य द्रव्यों का भाव जो है उससे भिन्नपणे उसकी जब उपासना हो जाती है, तब वो शुद्ध आत्मा अपनी पर्याय में शुद्ध रूप परिणमा ऐसा कहने में आता है. इसलिए जब तक वो ज्ञायक भाव, त्रिकाली भाव, अपरिणामी तत्व, ज्ञानमयी जो त्रिकाल भाव है, उसकी उपासना जब तक अपनी पर्याय में नहीं होती है, माने कि अपने ज्ञायक भाव की स्थापना पर्याय में जब तक नहीं होती है, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नपणे उपासना जब तक नहीं होती है, तब तक अपनी पर्याय का लक्ष्य पर उद्गल पर कर्म आदि उसका परिणाम है, उसके ऊपर चलता रहता है. इसलिए बंध की कथा अनादि से चलती है. और जब जीव उसको भिन्नपणे उपासित कर लेता है कि ये तो पर द्रव्य के भाव है, अन्य द्रव्य के भाव है, उससे मेरे को कोई संबंध नहीं है, और पर द्रव्य के निमित्त से, पर द्रव्य के लक्ष्य से मेरी पर्याय में जो विभाव प्रकट हो रहा है, वो विभाव की जिसके लक्ष्य से वो विभाव होता है उसी का ही परिणमन है, ऐसा डाल के अपना शुद्ध स्वभाव की जो जीव उपासना करता है उसको पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है. तब ऐसा कहा जाता है कि ये जीव को ज्ञायक की जो शुद्धता थी वो पर्याय में प्रकट हो गई. ऐसा जो पहले पैराग्राफ में सब बातें जो आई, और दूसरा पैराग्राफ अभी जो उसका है उसमें जो विश्लेषण आया है, उसमें ज्ञेयाकार अवस्था क्या है, ज्ञानाकार अवस्था क्या है,
और जलने योग्य पदार्थ जो है उसको अग्नि जलाती है कि नहीं जलाती है, जलाती है तो उसका प्रकरण क्या है, नहीं जलाती है तो प्रकरण क्या है। इसी रूप से ज्ञान पर पदार्थ को जानता है कि ज्ञान पर पदार्थ को नहीं जानता। ज्ञान पर पदार्थ को जानने के लिए अपने में रहकर ही जानना उसको होता है कि पर की सन्मुख होकर उसका जानना होता है। पर की सन्मुखता हो तो ज्ञेयकृत अशुद्धता आती है कि नहीं, पर संबंधी अपना ज्ञान में ज्ञान हो तो ज्ञेयकृत अशुद्धता आती कि नहीं, कि वो परिपूर्ण शुद्ध ही रहता है और ज्ञान भी उसका निर्मल स्वच्छ स्वभाव रूपी रह जाता है। ऐसा जो पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें जो बातें है वो अपन ने शुरू की थी। इसमें ऐसा कहा गया है कि ज्ञेयाकार हुआ यह ज्ञानाकार स्वयं का है। गुरुदेव का प्रवचन में है ये, ज्ञेयाकार हुआ यह स्वयं का ही ज्ञानाकार है, तो भी दाह्यकृत अशुद्धता उसे नहीं। इसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से ज्ञायक जानने वाला स्वभाव स्वयं को जाना और दूसरे पदार्थों के आकार रूप ज्ञान परिणामाद ज्ञेयाकार होने से उस भाव को, उस जानने वाले भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। वो जानने वाला है ऐसा प्रसिद्ध है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। जानने वाला जानने योग्य के आकार रूप हुआ ज्ञान, फिर भी ज्ञेय पदार्थों के कारण यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। यह तो ज्ञानाकार रूप परिणमन ही स्वयं का इस जाति का है। स्व को जानता है और को जानने की पर्याय हुई, स्व को जानता है और को जानने की पर्याय हुई, वह स्वयं से हुई है, रागादिक पर वस्तु है, इसलिए यहाँ राग का ज्ञान उसरूप हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ तक आया था। अभी इसमें ये कहना चाहते हैं, बाद में वो प्रकाश शक्ति का भी गुरुदेव ने उल्लेख किया है। बाद में वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार अवस्था है, उसी का ही स्पष्टीकरण ज्यादा आता है। माना कि जो भी अपना ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव माने कि ज्ञान का परिणमन, ज्ञान की एक समय की अवस्था, ज्ञान की पर्याय बोलो उसको ज्ञान का उपयोग बोलो, ज्ञान की एक समय की दशा बोलो, जो भी हो वो प्रति समय अपने ज्ञान में उसका परिणमन प्रत्येक समय हो रहा है, प्रत्येक समय हो रहा है। अभी वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान में स्वच्छता भरी हुई है, स्वच्छता भरी पड़ी हुई है ज्ञान में। ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान की स्वच्छता, कभी उसमें स्वच्छता नहीं होती ऐसा नहीं होता। ज्ञान प्रथम से ही स्वच्छ है, अनादि काल तक स्वच्छ ही रहने वाला, अनंत काल तक स्वच्छ ही रहने वाला है। तो ज्ञान की स्वच्छता कायम बनी रहती है, और स्वच्छता कायम बनने से उसमें झलकन जो भी पदार्थ हैं उसकी होती ही रहती है। जैसे कि स्वज्ञायक पदार्थ है तो स्वज्ञायक पदार्थ की भी उसमें झलकन होती है। वो झलकन होती है प्रति समय ज्ञान में होती है, क्योंकि ज्ञान में स्वच्छता है, और ये ज्ञायक है वो अपना स्वज्ञेय है। और बाहर में जो रागादि भाव चलते हैं, अनंत गुण की अनंत पर्याय भी चलती है, पर पदार्थ भी है, वो सब ज्ञान के लिए उसके पर ज्ञेय है। एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञान के लिए स्वज्ञेय है, वो ज्ञान के लिए स्वज्ञेय है, इसलिए उसका प्रतिभास भी होता है और ज्ञान में उसका जानना भी चलता रहता है। अभिन्न रूप से जानना चलता रहता है, अभिन्न रूप से जानना चलता रहता है, मगर वहां कोई अनुभूति नहीं है। वो ज्ञान अनन्य है उससे, ज्ञायक को ज्ञान ने छोड़ा नहीं, ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ा नहीं, इसीलिए उसको जानना कहा जाता है, इसलिए उसको कथनचित अनन्यता कही जाती है। इसलिए ज्ञान और ज्ञायक का वो जो ज्ञान का भी जो परिणमन चल रहा है, उत्पाद माने जो उत्पाद हुआ उसी समय परिणमन होता है, तो वो ज्ञान कथनचित ज्ञायक से अनन्य है। वो अनन्य होने से वो ज्ञायक का प्रतिभासन होता है और ज्ञान में उसका जानना भी चल रहा है, जानना चल रहा है। वो अनुभव रूप जानना नहीं है, वो जानना 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 उसका स्वभाव है, तो वो ज्ञायक को भी जानता है। और पर पदार्थ है, रागादि भाव है, वो उससे ज्ञान से अनन्य नहीं है, वो उससे पृथक है, वो उससे सदैव पृथक रहते हैं। जब अज्ञानी है तब भी पृथक रहता है, ज्ञानी होता है तब भी पृथक रहता है, और यथा क्या चारित्र होने से राग होता ही नहीं, इसलिए राग चला जाता है। इसलिए
उसकी तो सदाए पृथकता ही रहती है। इसलिए जो पृथक होता है उसका मात्र प्रतिभास होता है, मात्र उसकी झलकन होती है, मात्र उसका अवभाषण होता है। और जो अनन्य होता है उसका अवभाषण भी होता है और उसका ज्ञान में अनन्यपणे जानना भी चलता है। ऐसा एक ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है। ज्ञान में है ने प्रतिभास दो का होता है। प्रतिभास किस किस का होता है? एक स्वज्ञेय का, एक परज्ञेय का। प्रतिभास दोनों का होता है, मगर ज्ञान का लक्ष्य एक तरफ होता है। या तो उसका लक्ष्य स्व तरफ होता है या तो उसका लक्ष्य पर तरफ होता है। पर तरफ माने या तो राग आदि भाव की तरफ उसका लक्ष्य चलता है या तो ज्ञायक भाव की तरफ उसका लक्ष्य चलता है। वो प्रतिभास छूटता नहीं है, पर का भी प्रतिभास छूटता नहीं है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान पर को भी जानता है, क्योंकि प्रतिभास रूप है। प्रतिभास माने कि वो उसकी तो झलकन होती है, यहाँ झलकन होती है, वो ज्ञेय की तरफ से बात है, वो परज्ञेय की तरफ से बात है। मगर परज्ञेय वहां है तो परज्ञेय में प्रमेयत्व है, तो वो प्रमेयत्व, वो ज्ञेयत्व, वो ये ज्ञान की स्वच्छता में प्रति समय प्रदर्शित होता है। प्रति समय उसका प्रकाशन होता रहता है, प्रति समय अपनी स्वच्छता है। तो स्वच्छता में वो भाव, वो परज्ञेय रूप भाव, वो यहाँ स्वच्छता में उसकी झलकन प्रति समय चलती रहती है। जैसे अपन ने दृष्टांत दिया ना कि दर्पण है, दर्पण तो दर्पण है, उसमें अपना मुंह है, वो मुंह तो झलकता ही रहता है, मुंह हमेशा झलकता रहता है। अभी मुंह झलकता रहता है तो मुंह है वो पृथक है। और दर्पण में दर्पण की जो स्वच्छता है, वो दर्पण की स्वच्छता ऐसी है कि वहां जो भी पदार्थ सामने रखो वो झलकता रहता है। मगर उसकी स्वच्छता है, उसकी स्वच्छता उसके दड़ से अभिन्न है। मगर ये पर पदार्थ है, उससे उसकी स्वच्छता अभिन्न नहीं हुई है। इसलिए ज्ञान में जो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनते हैं, वो ज्ञेयों की अपेक्षा से अपन चर्चा करें तो उनकी प्रमेयत्व शक्ति यहाँ प्रदर्शित होती है, उसका ज्ञेयत्व यहाँ प्रदर्शित होता है। वो ज्ञेयत्व यहाँ प्रदर्शित हुआ तो उसको ऐसा लगता है कि वो ज्ञेय यहाँ आ गया। जैसे गलती क्या होती है कि दर्पण के सामने अपन खड़े रहते हैं तो सचमुच में तो अपने को दर्पण दिखता है, दर्पण के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मगर दर्पण सचमुच में जीव को दिखता ही नहीं है, सचमुच में उसके शरीर का आकार ही दिखता है उसमें, उसको वो ही गलती हो जाती है। सचमुच में दर्पण न होता तो शरीर का आकार भी नहीं दिखता। दर्पण है इसलिए ये दिखता है, दर्पण नहीं होता तो ये भी नहीं दिखता। इसलिए सचमुच में कौन जानने में आता है? सचमुच में दर्पण को ही वो जानता है। मगर उसको ऐसा लगता है कि दर्पण में मुंह दिख रहा है, दर्पण में ये शरीर दिख रहा है, दर्पण में ये कपड़ा दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, वो दर्पण की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है। वो इसको प्रदर्शित नहीं करता, इसको प्रदर्शित नहीं करता, वो दर्पण की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है। अगर दर्पण में स्वच्छता न होती तो ये कुछ दर्पण में नहीं दिखता। इसलिए ज्ञायक भी स्वच्छ स्वभावी है, उसका ज्ञान स्वच्छ स्वभावी है। उसका ज्ञान में जो प्रतिभाषित चीज होती है, वो ज्ञान में ज्ञान की उसकी स्वच्छता को ही वो जानता है। और वो ज्ञेय पदार्थ है ना, पर ज्ञेय पदार्थ, वो भी सचमुच में ज्ञेय ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। ज्ञेय क्या करता है? यहाँ स्वच्छता में झलकता है तो वो भी अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, वो अपने ज्ञान को छोड़ के प्रकाशित ही नहीं हो सकता। इसलिए सभी जगह ज्ञान की महिमा है, सभी जगह ज्ञान का चमकना है, सभी जगह ज्ञान का चमत्कार है, ऐसा इस पे कहने चाहते हैं। अभी परज्ञेय की स्वच्छता में परज्ञेय झलका तो यहाँ स्वच्छता के कारण पता चला कि ये परज्ञेय है। इसलिए परोक्ष रूप से भी सभी जीव को ज्ञान ही जानने में आता है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक अनुभूति नहीं कही जाती, मगर ज्ञान की सत्ता के बिना कोई जीव का किसी को जानना, उसकी स्वच्छता के बिना, उसकी सत्ता के बिना, उसका स्वभाव के बिना किसी का भी जानना सचमुच में हो ही नहीं सकता। इसलिए सचमुच में ज्ञान को ही जानता रहता है, तब उसमें झलकन होती है,
वो झलकन स्वच्छता में पड़ती है। इसलिए स्वच्छता को ज्ञान जानने से, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है उसको जानने से उसका पर को जानना भी कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पे लिया है कि ज्ञेयाकार हुआ इसलिए पर को जानना तो होता है ना, तो पर को तो जानता है ना। तो गुरुदेव ने बोला नहीं, पर को जानता ही नहीं है, अपने ज्ञान को ही जानता है, अपने ज्ञान के स्वभाव को जानता है, अपने ज्ञान की स्वच्छता को जानता है। इसलिए जानने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। जानना स्वभाव छूटता नहीं है, जानना स्वभाव तो उसका अनादि अनंत है, वो तो स्वभाव रूप ही रहता है। मगर उसमें जानना कैसे होता है, तो कि एक ही समय में ज्ञान में ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनते रहते हैं। वो ज्ञान की अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है, उसमें ज्ञेय से भी कुछ नहीं होता, ज्ञायक से भी कुछ नहीं होता। ज्ञान की, पर्याय की, उत्पाद की स्वतंत्र स्वर प्रकाशकता के कारण, स्वतंत्र उसकी योग्यता के कारण ऐसा ही ज्ञान उदित होता है। जैसा ही ज्ञान उदित होता है ऐसा ही ज्ञायक भाव भी है, ऐसा ही पर में पर ज्ञेय भी है। इसलिए महत्वता सभी जगह पे अपने ज्ञायक भाव की, अपनी चैतन्य सत्ता की, अपने ज्ञान भाव की ही है। इसीलिए 17-18 गाथा में भी बोला कि सब जीव को, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। पहले बोला प्रथम तू आत्मा को जान, और बाद में बोला कि तुझे वो जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान। पहले क्या बोला, प्रथम तू आत्मा को जान, बाद में ऐसा बोला कि तुझे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसको तू जान। माने कि जानने में तो आ रहा है, उसको तू नहीं जानता है, इसलिए तेरा ज्ञान में अशुद्धता, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान खड़ा हो जाता है। ऐसा इसमें ये दूसरे पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। अपन गुरुदेव के माध्यम से भी थोड़ा पढ़ के इसका देखते हैं। एक ज्ञान है ना, ज्ञान देखो ऐसा है कि एक 15वीं गाथा में दृष्टांत है। 15वीं गाथा समय सार की 15वीं गाथा है, उसमें लवण और सब्जी का दृष्टांत आया है। लवण और सब्जी का, लवण का लक्षण क्या है, खारप लक्षण है उसका, उसका लक्षण खारप है। अभी वो लवण है, वो अभी डब्बे में पड़ा है, डब्बे में, तब तक तो उसको पता चलता है कि लवण का ही लक्षण खारप है, नीमक का लक्षण खारापना है। ऐसा डब्बे में पड़ा है तो अपन बोलते हैं को नमक की डब्बी दे दो, हैं? नमक का बाउल दे दो, तो वो नमक उसमें है, उसमें खारप है। इसलिए नमक को क्या बोला जाता है, सब रस, सब रस, सब रस नमक में भरे हुए हैं। कोई भी व्यंजन में नमक नहीं होता तो उसका रस नहीं आता, इसलिए नमक को बोला जाता है सब रस। तो सब रस उसमें गर्भित है नमक में। अभी नमक डब्बी में पड़ा है, तब तक तो पता चलता है कि ये नमक है, इसका लक्षण खारप है, पता चलता है। अभी वही नमक में से, उसमें से थोड़ा उठाकर सब्जी में डाल दिया, सब्जी में डाला, और सब्जी में वो ऐसा लगता है कि एक में खो गया, सब्जी और नमक। अभी नमक अलग से दिखता नहीं है, अभी वो सब्जी के साथ एक में खो गया है। इसलिए उसको क्या भाषित होता है कि सब्जी है ना, वो खारप वाली हो गई है, सब्जी में खारप हो गई, सब्जी खारप वाली हो गई। अभी सब्जी खारप वाली हो गई है कि नमक खा रहा है? अभी सब्जी में मिला तब भी नमक खा रहा है कि तब सब्जी खा रही है? जब भी देखो तब खारापना लक्षण तो नमक का ही होता है। चाहे वो सब्जी में हो तब भी लक्षण नमक का खारापना रूप है, और डब्बे में पैक हो तब भी उसका नमक का लक्षण खारापना है। मगर डब्बे में से निकाल के जैसे ही उसको उसने सब्जी में डाला तो उसको ऐसा भाषित होता है कि सब्जी खारी होगा, सब्जी में ज्यादा नमक डल गया, सब्जी में खारप बहुत आ गई। वो क्या होता है, एकत्व बुद्धि बोलते हैं इसको, ऐसी एकत्व बुद्धि। ऐसे ज्ञान है ना, वो ज्ञान ज्ञेय की सन्मुख हुआ, ज्ञेय को जानने में लग गया, ज्ञेय का ज्ञान में हुआ, ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बन गया। और ज्ञान क्या है कि ज्ञेयों को जानने के समय ऐसा ज्ञेयों के साथ एक में हो जाता है कि उसका पृथक अस्तित्व होने पर भी
ज्ञान का जानना, वो पृथक अस्तित्व होने पर भी उसको वो जानने का अस्तित्व ख्याल में ही नहीं आता है। उसको ऐसा ही लगता है कि राग के साथ वो एक में खो गया है। जैसे सब्जी खारी हो गई, सब्जी में मिठास ज्यादा पड़ गई तो सब्जी मीठी हो गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई तो सब्जी मीठी हो गई, मिर्च ज्यादा उसमें चली गई तो सब्जी तीखास वाली हो गई। अरे भाई, तीखास तो मिर्च का लक्षण है, स्वीटनेस जो मिठास है वो तो शक्कर का लक्षण है। सब्जी खारक वाली हो गई है, वो तो नमक का लक्षण है। वो कोई भी पदार्थ को उसके लक्षण से देखा जाए तो लक्ष्य की प्रसिद्धि तुरंत होती है। ऐसे आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रति समय ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, ज्ञान ही जानने में आता है, मगर ज्ञान का लक्षण उसको ख्याल में नहीं आता है, जानना उसको पकड़ में नहीं आता है। मैं जानने वाला हूं, मैं जाननहार हूं, मेरे में जानना हो रहा है, मेरी क्रिया जानने की क्रिया ही मेरी है। करोति क्रिया, रागादि क्रिया वो मेरी नहीं है, अकेली जानन क्रिया ही मेरी है। ऐसी जानन क्रिया में जाननहार बस रहा है, ऐसा उसको जानन क्रिया भी पकड़ में नहीं आती है, इसलिए उसको जाननहार तरफ वो क्रिया जाती नहीं है। और राग के साथ मिलके उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान में राग आया, मेरा उपयोग में रागादि भाव आ गया, मेरा उपयोग में क्रोधादि भाव आ गया, मेरा उपयोग में पर पदार्थ आ गया। अरे भाई, उपयोग तो स्वच्छ है। देखो, दर्पण में कुछ आता ही नहीं है, ना तो कुछ जाता है, उसकी स्वच्छता ही रहती है कायम। उसकी प्रतिभासनता देख के पर पदार्थ की उसको ऐसा लगता है कि ये दर्पण ऐसा हो गया। दर्पण में अग्नि देखता है, अग्नि जलती हुई बाहर है और दर्पण में दिखाई देती है, उसको ऐसा लगता है दर्पण जलने लगा। दर्पण तो ऐसा का ऐसा है। दर्पण की अगर स्वच्छता नहीं होती तो अग्नि की जलन वाली स्थिति तुझे पता ही नहीं चलती। इसलिए सचमुच में जानने में क्या आता है? ज्ञान की स्वच्छता जानने में आती है। देखो, ऐसा है कि सवेरे 5 बजे 4 बजे अपन राजकोट से निकले गाड़ी में, अभी सोनगढ़ गए अपन। सोनगढ़ जाने के लिए अपने 5 बजे प्रयाण कर दिया। अभी 5 बजे क्या होता है कि दिन तो खुला नहीं रहता है, सूरज तो उगा नहीं है, सूरज का तो उदय हुआ नहीं है, उदित नहीं हुआ है सूरज। तो क्या है, रास्ते पे क्या होता है? अंधारा होता है, माने कि प्रकाश नहीं होता, अंधारा होता है रास्ते में। फिर अपन कार से जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? कार की लाइट चालू करते हैं, कार की लाइट चालू करते हैं, तभी लाइट चालू करते हैं तभी अपने को रोड दिखता है। रोड दिखने के लिए अपन क्या करते हैं? लाइट चालू करते हैं, फिर अपन की कार अपन चलाना शुरू करते हैं। तो वो कार का जो लाइट है वो रोड पर पड़ता है। तो सचमुच में मैं ये पूछता हूं आपको कि सचमुच में रोड दिखता है कि प्रकाश दिखता है? प्रकाश नहीं होता तो रोड दिखता ही नहीं, रोड को कोई देख ही नहीं सकता प्रकाश नहीं होता तो। यानी कि सब जीव को उसी समय प्रकाश ही दिखता है, मगर प्रकाश दिखता है उसमें रोड की प्रकाश की स्वच्छता में रोड झलकता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे रोड दिखता है, मैं रोड दिख के गाड़ी चलाता हूं। अरे भाई, प्रकाश देख के तू गाड़ी चला रहा है, अगर तुझे प्रकाश नहीं दिखता तो रोड कैसे दिखता तुझे? इसलिए ज्ञान की स्वच्छता तुझे ख्याल में नहीं आती तो कोई पदार्थ का तुझे जानना कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान जो है वो पूरी स्वच्छता लेकर बैठा है। ज्ञान अपनी स्वच्छता को प्रदर्शित करता है और ज्ञेय भी अपनी ज्ञान की स्वच्छता को ही प्रदर्शित करता रहता है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव जानना है और जानने में उसकी पूरी स्वच्छता भरी हुई है, स्वच्छता पूरी है, स्वच्छता भरी पड़ी है। इसीलिए ज्ञान में स्वच्छता होने के कारण ज्ञायक भी झलकता है। ज्ञायक में भी प्रमेयत्व है, ज्ञेयत्व है, वो रजू करता है उसमें अपने ज्ञान का स्वभाव में। और पर ज्ञेय भी प्रमेयत्व है, ज्ञेयत्व है, वो यहाँ ज्ञान में प्रदर्शित होता है। अभी ज्ञान में स्व और पर दोनों की झलकन आ गई है। विज्ञान की स्वच्छता है। अभी ज्ञान का लक्ष्य कहां चलता है? बस अभी गाड़ी चलाने का लक्ष्य, गाड़ी चलाने वाले का लक्ष्य कहां है? ऐसे ज्ञान का लक्ष्य कहां है?
ज्ञान का लक्ष्य पर झलक रहा है वो पर है, कि स्व झलक रहा है वो स्व पर है। ज्ञान को ऐसा पता चलता है कि मेरा सचमुच में प्रवाह ज्ञान का कहां से बहता बहता आया है, तो कि ज्ञायक की स्वच्छता में से मेरी स्वच्छता प्रकट हुई है, नहीं कि ज्ञेय की ज्ञेय के कारण से मेरी स्वच्छता है, नहीं कि ज्ञेय में से मेरी स्वच्छता आई है, ज्ञायक में से मेरा ज्ञान आया है, ज्ञायक में से मेरी स्वच्छता प्रदर्शित हुई है, प्रकट हुई है। तो वो ज्ञान जब स्व और पर का प्रतिभासन होता है, उसी समय ज्ञान का लक्ष्य कहां है, उसका अभिप्राय कहां चलता है, उसमें जानना क्या चलता है, कि मैं ज्ञायक को ही जानता हूं ऐसा चलता है, कि मैं ये पर पदार्थ को जानता हूं ऐसा चलता है। तो कोई ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान तो स्वपर दोनों को जानता है, एकदम बराबर है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वपर प्रकाशक में स्वपर का जानना प्रति समय होता है, मगर स्वपर का जानना होता है वो 100% श्योर बात है, मगर स्वपर का जानना आप स्वपर प्रकाशक स्वभाव जब लगाओ, तब मैं ये पूछता हूं कि आप पर को जानने के लिए तो बराबर हो कि पर का जानना होता ही है, पर को ज्ञान जानता ही है, पर को ज्ञान नहीं जानता ऐसा नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि स्वपर प्रकाशक है तो स्व को क्यों नहीं जानता है? जानता तो दृष्टि नहीं, स्व को भी जानता ही है, और स्व को जानने के बिना पर का जानना यथार्थ होता है कि नहीं होता है? स्व को जब तक नहीं जानेगा, ज्ञायक भाव को जब तक नहीं जानेगा, तब तक पर का जानना सही है, सम्यक है, यथार्थ है कि वो मिथ्या है। जब तक स्व का जानना यथार्थ रूप से नहीं होता है, अनुभव रूप से नहीं होता है, तब वो ज्ञान में पर का जानना यथार्थ कभी हो ही नहीं सकता। 60 नंबर के कलश में आया है कि स्व और पर दोनों की भिन्नता भी यथार्थ रूप से स्वरूपग्राही ज्ञानी ही जान सकता है। स्वरूपग्राही ज्ञानी, जिसने अपना स्वरूप का ग्रहण किया है, जिसने अपना स्वरूप को अपने ज्ञान में ले लिया है, जिसने अपना स्वरूप को अनुभव करके वेदन कर लिया है, वही ज्ञानी को पता चलता है कि सचमुच में स्व और पर का विभाग क्या होता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 15वीं गाथा में ये लवण का दृष्टांत साग के साथ मिला हुआ देखा, तो श्रीमद राजचंद्र जी का उसमें दृष्टांत दिया है कि वो लौकी का सब्जी था, उसमें नमक ज्यादा पड़ गया था, तो लौकी का सब्जी को चखे बिना श्रीमद राजचंद्र जी ने बोल दिया कि इसमें नमक ज्यादा गिर गया है। तो फिर लोगों किसी ने बोला कि आपने तो अभी उसका स्वाद ही नहीं लिया, कैसे पता चला? तो उसमें गुरुदेव ने ऐसा बोला कि स्वपर स्वरूपग्राही ज्ञानी स्वपर को यथार्थ जान लेता है। उसको स्वरूपग्राही ज्ञानी को अपना स्व का ज्ञान जिसको हो गया है, उसको स्व का विभाग क्या है और पर का विभाग क्या है, वो यथार्थ रूप से उसको जानना प्रवर्त रहा है, प्रकट हो रहा है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक छूटता नहीं है, और स्वपर प्रकाशक छूटता नहीं है, और स्व के बिना स्वपर प्रकाशक निश्चय होता नहीं है। 159 गाथा में आया है नियम सार की, जो केवल ज्ञान का अधिकार की गाथा है। उसमें स्वपर प्रकाशक की चर्चा करके आचार्य भगवान ने ये बात लिखी है कि स्वपर प्रकाशक निश्चय और स्वपर प्रकाशक व्यवहार, ये 3 तरीके की बात उसमें आई है। उसमें संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन वाली बात करके ये 3 प्रकार स्वपर प्रकाशक के उसमें बताए हैं। उसमें आचार्य भगवान ने ऐसा कहा है कि जो सचमुच में अपना स्वज्ञायक भाव को वेदन पूर्वक जब तक नहीं जानता, तब तक उसको स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट नहीं होता। और जब अपने स्व को जानता है, अपने ज्ञायक को जानता है, अपने अखंड स्वरूप को जानता है, वो जाना जो पर्याय में, वही पर्याय में ज्ञायक को स्वपूर्वक जाना, स्वप्रकाशक पूर्वक जाना, उसी पर्याय में स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट होता है। और वो निश्चय स्वपर प्रकाशक है, उसमें ज्ञान स्व में ज्ञायक को जानता है
और पर प्रकाशक में अपना आनंद आदि जितने गुणों की पर्याय शुद्ध रूप प्रकट हुई उसका भी जानना, उसको निर्विकल्प दशा के काल में चलता है, उसको स्वपर प्रकाशक निश्चय बोला जाता है। जब तक स्वपर प्रकाशक स्व के लक्ष्य पूर्वक स्वपर प्रकाशक का निश्चय प्रकट नहीं होता, तब तक का अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक है वो सचमुच अज्ञानमय स्वपर प्रकाशक है। वो वास्तव में स्वपर प्रकाशक स्व का जानने पूर्वक का नहीं है। इसीलिए स्व का जानने पूर्वक का स्वपर प्रकाशक जब तक नहीं होता, निश्चय स्वपर प्रकाशक जब तक प्रकट नहीं होता, तब तक व्यवहार स्वपर प्रकाशक का भी जन्म नहीं होता। जिसको निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट होता है उसी को ही निर्विकल्प दशा में से च्युत होके विकल्पात्मक दशा आती है, उसमें व्यवहार स्वपर प्रकाशक का जन्म होता है। अज्ञानी के पास मात्र पर सन्मुखता होकर अकेला एकांत पर प्रकाशक ज्ञान है, क्योंकि उसको स्व का वेदन नहीं आया, इसलिए स्वपर प्रकाशक होने पर भी उसको सचमुच में स्वपर प्रकाशक कहा नहीं जाता, क्योंकि उसको स्वपर प्रकाशक प्रकट नहीं हुआ। इसलिए स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, उसका कोई निषेध नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि स्वपर प्रकाशक में पर का जानना अगर अनिवार्य हो तो फिर स्व का जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। तो स्व का जानना क्यों नहीं होता है? स्व को क्यों नहीं जान सकता ज्ञान? अगर पर का जानना अनिवार्य हो तो स्व का जानना भी अनिवार्य होना चाहिए स्वपर प्रकाशक में। तो स्व को जानना ही चाहिए उसको। स्व को नहीं जाना जब तक, तब तक पर प्रकाशक सच्चा होता ही नहीं। इसीलिए स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, मगर जब तक स्व को नहीं जानेगा तब तक वास्तविक स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट होता नहीं है। और जिसको स्वपर प्रकाशक निश्चय स्वपूर्वक प्रकट नहीं होता, उसको सचमुच में स्वपर प्रकाशक का व्यवहार भी यथार्थ रूप से प्रकट नहीं होता। ऐसा इसमें ये जो दूसरा पारा है ना, उसमें स्व अपना ज्ञायक और अपना ज्ञेय और ज्ञान की प्रकट रूप एक सत्ता, वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार है। और ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार में ज्ञायक भी झलकता है, पर ज्ञेय रागादि भाव और पद पदार्थ भी झलकता है। उसमें अपना लक्ष्य कहाँ है, उसके ऊपर उसका स्व प्रकाशक का आधार है, और स्व प्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक की पर्याय उदित होती है। ऐसा इसमें ये दूसरा पारा में कहना चाहते हैं। देखो इसमें आया है क्या लिखा है इसमें, देखो इसमें बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकपणा प्रसिद्ध है, तथापि उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ज्ञेयाकार नहीं होता ऐसा भी नहीं है। ज्ञेयाकार प्रति समय ज्ञान होता है, फिर भी ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों को जानने से ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञायक को जानने से ज्ञान ज्ञान में रहकर ज्ञान में ही अपना स्वपर प्रकाशक ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव प्रकट होता है। वो ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, उदित होता है उसी समय कि उसी समय वो स्वपर प्रकाशक लेके ही अंदर से आया है, और उसमें ज्ञायक की झलक और ज्ञेयों की झलक वो ज्ञान की स्वच्छता के कारण चलती है। और वो ज्ञान में ज्ञान को जानना होता है, तब उसको पता चलता है कि बाहर में ऐसा ज्ञेय है। नहीं तो उसकी परसन्मुखता जब तक चलती रहती है तब तक उसको ज्ञेय की अशुद्धता आई ऐसा बोला जाता है। ज्ञेय के कारण से कुछ नहीं हुआ है, ज्ञेय से कुछ नहीं हुआ है। ज्ञान में तो ज्ञेयाकार अपने से निरपेक्ष बन रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसे बोले कि मेरे को पर को जानना बंद करना है, इसलिए मैं उसका प्रतिभासन यहाँ होता है तो यहाँ मैं ऐसा कुछ कर दूं, आईने में कुछ काला कर दूं, इसलिए वहां पर का प्रतिभासन होना बंद हो जाए, ऐसे उसको तू निकाल नहीं सकेगा। तू लक्ष्य छोड़ सकता है, उसका प्रतिभासन को नहीं निकाल सकता। उसका ज्ञेयत्व प्रदर्शित होता है, उसको नहीं निकाल सकता। अपनी स्वच्छता को नहीं निकाल सकता। वो प्रतिभासन होने दो, लक्ष्य मत करो उधर, ज्ञेय की तरफ लक्ष्य मत करो। तुम ज्ञान को देखो और ज्ञान का भेद में से भी छूट के ज्ञायक में हुए ऐसा देखो, तो उसी समय अनुभव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञायकपने जो ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था हुई, ज्ञेयाकार बना,
ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हुआ, फिर भी वो समय में क्या हुआ कि वो समय भी ज्ञान में ज्ञायकपना ज्ञात होता है, ज्ञेयपना ज्ञात नहीं होता, ज्ञायकपना ज्ञात होता है। देखो इसमें लिखा है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो ज्ञान रूप से ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, अवस्था ज्ञेयाकार को छोड़ना नहीं है, मगर ज्ञायकपना ही उसमें प्रसिद्ध है, उसमें ज्ञेयपना प्रसिद्ध नहीं है। ज्ञेयाकार अवस्था हुई है, उसी समय भी उसमें ज्ञायकपना की प्रसिद्धि है, उसमें ज्ञायकपना ही जानने में आता है, उसमें ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ऐसी इसलिए लिखा है कि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकारपना में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वो अभी वहां ज्ञान में ज्ञायक होते हुए भी अभी वहां विकल्प है, अभी स्वरूप प्रकाशन नहीं हुआ है। मगर स्वरूप प्रकाशन के पहले भी वहां ज्ञेयाकार अवस्था जो होती है उसमें ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक रूप से ही ज्ञान ज्ञात होता है, ज्ञेय रूप से ज्ञान ज्ञात नहीं होता। ज्ञेय की झलकन होने पर भी, ज्ञेयाकार अवस्था होने पर भी, ज्ञेयाकार अवस्था में क्या चल रहा है तो कि ज्ञेयाकार अवस्था में मेरा भगवान आत्मा, मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा, मेरा ज्ञायक भाव ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होता है, ज्ञान रूप से ही ज्ञात होता है। इसलिए मेरी दशा में ज्ञायक ही जानने में आता है, इसलिए मैं ज्ञायक ही हूं। ऐसा पहले स्वरूप प्रकाशन के पहले विकल्पात्मक दशा में भी एक ऐसा निर्णय का काल आता है जीव का। ये निर्णय का काल की व्यवस्था का प्रकरण चल रहा है। निर्णय कैसे करना जीव को, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, 144 गाथा में बोला कि प्रथम में प्रथम तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है ऐसा तू निर्णय कर, प्रथम में प्रथम तू ज्ञान स्वभावी आत्मा हो ऐसा निर्णय कर। तो वो निर्णय ज्ञान स्वभावी आत्मा का कैसे करना कि ज्ञान ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, देखो जब राग की झलकन की अवस्था चली जाएगी तब ही वो अवस्था में ज्ञात होगा, ऐसा नहीं कहना चाहते। यहाँ सभी जीव की बात ली है, ज्ञेयाकार अवस्था सभी जीव को होती है और सभी जीव को ज्ञेयाकार अवस्था के काल में अपना ज्ञायक भाव, अपना चैतन्य स्वभाव, अपना ज्ञान रूप स्वभाव ज्ञायक रूप से यानी ज्ञान रूप से ही ज्ञात होता है सभी जीव को। जब रागादि भाव उसकी बहिर्लक्षी अवस्था में चलते हैं, उस समय उसकी ज्ञान की दशा में रागादि भाव की झलकन होने पर भी वो ज्ञान की दशा में ज्ञायक भाव रूप से ज्ञान ज्ञात होता है, ऐसा इस पे कहना चाहते हैं। स्वपर का प्रतिभासन छोड़ना नहीं है और स्व को जानना चल रहा है, उसको कायम रखना है। इसीलिए जिसको ऐसा निर्णयात्मक भूमिका में आ जाता है कि मेरा स्वभाव ज्ञान में होने से, मेरी ज्ञान की स्वच्छता होने से, मैं तो ज्ञान रूप होने से, मेरे में तो ज्ञान भाव ही मेरा भाव है, मेरे में ज्ञान भाव ही जानने में आता है, ऐसा उसका लक्ष्य रागादि भाव से छूट के ज्ञायक भाव की तरफ जो लक्ष्य जाएगा तभी उसको सचमुच में ज्ञान भाव की प्रकटता होगी। परम अध्यात्म तरंगिणी एक शास्त्र है सुखचंद्र आचार्य का, उसमें ज्ञान की परिभाषा लिखी है, उसने ज्ञान की परिभाषा बांधी है। उसमें ऐसा लिखा है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान है कहते किसे है, तो उसमें ऐसी परिभाषा बांधी है कि ज्ञान इसे कहते हैं कि पर लक्ष्य अभावात। क्या लिखा है, ये सुखचंद्र आचार्य ने लिखा है, पर लक्ष्य अभावात, यानी कि ज्ञान को कभी पर का लक्ष्य नहीं होता। जैसे ये प्रतिभासन दोनों होता है ना, अभी ज्ञान पर का लक्ष्य करे, पर का लक्ष्य करे, पर का लक्ष्य करे, पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, स्व को तो जानता हूं, पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, उसकी रुचि वहां पड़ी है पर के ऊपर। इसलिए जिसको जानता है उसका श्रद्धा होता रहता है, जिसको जानता है उसका श्रद्धा होता रहता है। इसको जानने की रुचि नहीं है, इसको अगर जानने की रुचि हो जाए, इसको जान रहा हूं ऐसा उसमें चलने लगे तो उसी की दृष्टि उधर चली जाए, मगर जानने की रुचि बाहर पड़ी है। ये ज्ञेय कैसा है, ज्ञेय को कैसे जानूं, ये ज्ञेय फिरता क्यों नहीं है, ये सुख चल रहा है कि असुख चल रहा है,
ऐसा उसकी ज्ञेय के प्रति प्रीति चल रही, प्रीति। इसलिए परम अध्यात्म तरंगिणी में सुखचंद्र आचार्य ने ये व्याख्या बांधी उसकी कि परलक्ष अभावात, ज्ञान किसे कहते हैं? परलक्ष अभावात, चंचलता रहितम, उसमें चंचलता नहीं है, परलक्ष का अभाव है, चंचलता रहितम अचलम ज्ञानम, वो अचल है, चलता फिरता नहीं है, ज्ञान अचल रहता है, अपने में रहता है, अपने प्रदेश में रहता है, अपने स्थल को नहीं छोड़ता, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वो अपने में रह के ही जो जो कुछ होता है, जो जो कुछ जलकर होती है, उसको अपने ज्ञान में रह के ही जानता है। तब उसे पता चलता है कि मैं तो ज्ञाय हूं, मैं पर पदार्थ नहीं हूं, मैं रागादि भाव नहीं हूं। झलकन होती है उसी समय जानना होता है। अभी दोनों की झलकन में से वो जानना दोनों का होने पर भी उसका लक्ष्य कहां चलता है? उसका लक्ष्य नायक पर चलता है कि उसका लक्ष्य राग पर चलता है? उसी के ऊपर उसका स्व संवेदन का आधार है। इसलिए इसमें कहा है कि ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो नायक रूप से ज्ञात हुआ, वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, अभी उसका दृष्टांत दीपक का भी आ रहा है, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था भी कैसी है उसकी चर्चा अपन कल लेंगे, अभी अपना समय हो गया है। इसमें एक ज्ञेयाकार अवस्था में एक नायक रूप से ज्ञात हुआ, वहां जीव की निर्णय की भूमिका आती है, और निर्णय की भूमिका के बाद में अनुभूति कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया अभी इसमें आएगी, वो अपन कल ले लेंगे।